नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के 13 तक पूरा हमने कवर किया है। कंसेप्ट पूरा डिस्कस किया है, एक्सरसाइज सोल्व किया है, एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर फर्स्ट से लेकर के 13 तक पूरा सभी का लिंक, सभी वीडियोस का लिंक हम आपको शेयर करेंगे, और ये वीडियो को देखिए और फिर उन लिंकों को बारी बारी से एक एक करके देखिए और अपना मैथमेटिक्स को लेकर के एक कंसेप्ट डेवलप कीजिए। और क्लास 9 का अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूरा एक एक करके हमारे वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालते हैं आप तक पहुंचे और मैथ्स को लेकर के एक अलग से दिमाग में आपके एक बेसिक्स और उसके रूट लेवल की जानकारी आप ग्रहण कर सकें। तो आइए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 13.6 में जो भी प्रश्न थे वो किस पे बेस्ड थे, तो सिलेंडर के आपके वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड से थे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर में दो ही चीज़ होता है, एक रेडियस होता है और दूसरा इस प्रकार से हाइट होता है। तो बेस जिस सर्किल का बना होता है उसका रेडियस होता है और इस सिलेंडर का हाइट होता है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो बेस का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर और इसको एच से गुणा कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाता है। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका, देखिए बेस सर्कुलर है तो इस सर्किल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और इसी में एच से गुना कर देते हैं, यानी कि जब इस जो बेस का सर्कुलर का जो पेरीमीटर है उसमें एच से गुना करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच। और फिर अगर इसके सर्किल का जो एरिया है उसमें अगर हाइट से गुना कर देंगे तब यह हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिलेंडर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ऊपर का ढक्कन सर्कुलर है तो उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, और नीचे का भी सर्कुलर सेम सर्किल का है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो वही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो इन चीज़ों का हमने बारीकी से अध्ययन किया है और देखा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो ये लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड। एक वुड का सिलेंडर है और इसमें पेंसिल आपका लीड पेंसिल है। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। देखिए पेंसिल का डायमीटर यहाँ पे दिया गया है 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ग्रेफाइट जिसके का जो उसके अंदर जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है उसका डायमीटर अलग से 1 mm दिया गया है। जैसे देखिए पेंसिल इतनी मोटी होती है और इसके बीच में काले कलर का ग्रेफाइट डाला हुआ होता है, तो पूरा पेंसिल का जो वुडन है ना उसका डायमीटर दिया गया है 7 mm, और जो काले कलर का ग्रेफाइट होता है इसका डायमीटर आपका दिया गया है 1 mm। डायमीटर दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। रेडियस अगर निकालना होगा तो इसमें 2 से भाग देंगे, 7/2 mm, और ये हो जाएगा 1/2 mm। इस तरह से हमारे पास 2 रेडियस आ गए, 7/2 mm और हाफ mm। तो आगे देखिए, लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ दिया गया है पूरा वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो mm और सेंटीमीटर में, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है वो आप यहाँ ध्यान दीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे आपके सामने यह है प्रश्न के रूप में। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। इस प्रकार से आपका एक दिया गया है वुडन, ये हो गया आपका वुड का पूरा, और ये आपका हो गया, ये हो गया वुड का पूरा, और अंदर ये काला कलर का ग्रेफाइट हो गया। पूरा वुड का देखिए 7 mm दिया गया है और ग्रेफाइट का 1 mm दिया गया है डायमीटर, इसका डाया और ये पूरा वुड का डाया। अब इसका लेंथ दिया गया है 14 mm। दोनों का निकालना है आपको वॉल्यूम, तो यहाँ देख लीजिए दोनों का निकाल दिया रेडियस, तो 7 mm दिया गया है। तो mm क्या होता है, मिलीमीटर। तो मिली देखिए क्या होता है, मिली होता है 10⁻³ और सेंटी क्या होता है, सेंटी होता है 10⁻²।
यानी कि 10 के अगर माइनस घात के बारे में लें, हम 10 के ऊपर नेगेटिव इंडेक्स लें तो उसमें 10 टू द पावर -3 मिली होता है और 10 टू द पावर -2 होता है सेंटी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर जो होगा, 10 मिलीमीटर, देखिए इसमें 10 से अगर गुणा कर देंगे मिली में तो ये 10 टू द पावर -2 ही तो आ जाएगा। यानी कि 10 मिलीमीटर अगर लिखेंगे तो वह आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देखिए इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए कि 10 टू द पावर -3 ये हो गया मिली, ये हो गया मिली, और 10 टू द पावर -2 ये हो गया सेंटी। तो देखिए इसमें 10 से अगर गुणा कर देंगे तो यह 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। यानी 10 मिली इज इक्वल टू 1 सेंटी। मिली और सेंटी कुछ भी नहीं है, ये 10 के ऊपर घात है। अब उसके आगे आप मीटर लगाएं चाहे फिर कुछ भी लगाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मिली और सेंटी के कंसेप्ट को आप समझिए। मिली जो होता है वो 10 टू द पावर -3 होता है और सेंटी जो होता है वो 10 टू द पावर -2 होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर का जो होता है, 10 मिलीमीटर का जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और इसी को आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 7.2 मिलीमीटर दिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे यहाँ मिली को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मिलीमीटर जो है वह हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख लीजिए आप, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। देखिए 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर हमने लिखा, तो फिर यहाँ पे 1 मिलीमीटर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो सेंटीमीटर में है उसको 10 से भागा दो तो मिलीमीटर में आ जाएगा, अगर मिलीमीटर में है तो 10 से गुणा कर दो तो वो सेंटीमीटर में आएगा। तो इस प्रकार से आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए 7/2 मिलीमीटर दिया गया, तो 7/2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ 0.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका आ गया 0.35 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो है दूसरे का क्या आएगा, तो 1/2 मिलीमीटर दिया गया है, तो 1/2 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, देखिए 1/2 मिलीमीटर तो 0.1 हो गया, सेंटीमीटर में 0.1 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका 0.1/2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर। क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसलिए इन सभी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर देखिए बड़ा है, 10 टू द पावर -2 है, यानी 10 गुना है। सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर से 10 गुना है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हाइट जो है पेंसिल का वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो दोनों का इंटरनल इस प्रकार से अगर बन गया, बीच में ग्रेफाइड हो गया, तो यह हो गया इंटरनल रेडियस इसका और ये हो गया पूरा आउटर का रेडियस। तो इस प्रकार से अगर दोनों का हम वॉल्यूम ऑफ द वुड पेंसिल, केवल वुड पेंसिल का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, क्योंकि बीच में तो ग्रेफाइड वाला है वो, तो दोनों का हम पहले निकालेंगे, पहले पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। तो पूरा वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें इस बीच में ग्रेफाइड का वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो ग्रेफाइड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, तो πr1² ग्रेफाइड वाला, और पूरा पेंसिल का πr2² जो भी होगा, अगर उसको r1 माने तो इसको r2 माने। देखो पूरे पेंसिल का अगर r1 मानते हैं तो πr1² हो गया पूरे का, और ग्रेफाइड वाले का πr2² हो गया। पाई कॉमन ले लिया तो r1² - r2²। अब इस प्रकार से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो कि वॉल्यूम ऑफ वुड दिखाता है। अब आगे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए πr1² - r2² इस तरह से, और इंटू h आपका 14 है, तो ये आपका आ गया 22/7 इंटू r1² आ गया 0.1225, या जानते हैं आप कि अंतिम में 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। इसको लास्ट वाले को 25 लिख देते हैं, इसको एक आधिकेन पूर्वेन से 4 × 12 लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका
1225 हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं भी निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लगा करके हम निकाल सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और इस तरह से ये कितना हो जाएगा, तो 0.35 में 5 जुड़ेगा तो 0.401 हो जाएगा, और एक घटेगा तो 0.30 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका हो गया इसका 5.28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा, तो पाई R2 स्क्वायर एच, तो R2 स्क्वायर एच इस तरह से आपको निकल जाएगा। और R2 मतलब 0.05 मतलब हाफ mm को ही R2 बोल रहे हैं ना यहाँ पे, हाफ mm यानी कि 0.1/2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाफ mm का स्क्वायर कर दिया और 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इस प्रकार से 44 इंटू 0.0025 यानी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया इसका वॉल्यूम। तो हमने पेंसिल का वॉल्यूम भी निकाल दिया। पेंसिल का वॉल्यूम हो गया पूरा वुडन का वॉल्यूम हो गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, और जो अंदर उसका ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम हो गया आपका 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, देखिए लास्ट क्वेश्चन 13.6 एक्सरसाइज का, और एक लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप पूरा एक बार समराइज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे जो जो देखा। हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने देखा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है कि 2 पाई आर एच होता है। इसको अगर ठीक तरह से अध्ययन करेंगे हम, तो देखिए जिस सर्कुलर पार्ट का सिलेंडर बना हुआ है उसका पेरीमीटर और गुने हाइट, और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में जिस सर्कुलर पार्ट का बना हुआ है उसका एरिया गुने हाइट, मतलब एरिया गुने हाइट, और यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर गुने हाइट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बॉल। एक सिलेंड्रिकल बॉल है उनके पास, और उसमें डेली पेशेंट को सूप दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले। डायमीटर 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाला है। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट तक देखिए यहाँ पे फील्ड है ये। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। यहाँ पे जितना वॉल्यूम आएगा उसमें 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इसका। देखिए डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है ही। अब इस तरह पाई आर स्क्वायर एच निकालना होगा, तो इसमें 7/2 आर के जगह पे 7/2 और एच के जगह पे 14 रख दीजिए, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इस तरह आपका सूप का एक बॉल है जो पेशेंट को रोज दिया जाता है, एक पेशेंट को इस तरह 7 सेंटीमीटर डायमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर तक दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो 4 सेंटीमीटर तक हाइट का वॉल्यूम हमें निकालना है, उस बाकी तो खाली रह जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे 4, आर क्या हो जाएगा तो 7/2 यानी कि 3.5 3.5। तो इस तरह से आर आपका यहाँ पे दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर और एच कर दिया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच आपका आ गया 11 इंटू 3.5 इंटू 4। अब इस तरह से पूरा जो है आपका 153 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया। 153 इतना तो एक पेशेंट को दिया जाता है, एक पेशेंट को दिया जाता है 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरह से एक पेशेंट को इतना मिला तो 250 पेशेंट को कितना मिलेगा, तो इसमें ऑब्वियसली हम 250 से गुणा कर देंगे, और इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38,500 यानी 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपका इसको लीटर में अगर चेंज करना है तो हमने आपको बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह 1 लीटर होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 38.5 लीटर हो जाएगा ये, 38.5 लीटर। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए। एक तो होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। दूसरा है कि एक सिलेंडर है कुछ, तो इस तरह से इसका आर रेडियस है और एच हाइट है, तो इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर जिस सर्कल का बना हुआ है उसका एरिया और गुने हाइट, यानी एरिया गुने हाइट।
और अगर इसका हम आपको निकालना है क्या बोलते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका पेरीमीटर ले लीजिए। पेरीमीटर 2 पाई आर होता है और इसको हाइट से गुना कर दीजिए। माने दोनों में हाइट से गुना करना है। एक बार अगर एरिया में हाइट से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका वॉल्यूम, और पेरीमीटर में हाइट से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 13.6 को यहाँ पे सोल्व किया, और इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए और बार बार अगर इस पे प्रश्न बनाएंगे। आर डी शर्मा का जो बुक है एनसीईआरटी का, आर डी शर्मा राइटर हैं, उनके बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो उनका एक्सरसाइज आप सोल्व करके और भी अभ्यास कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।